तो लेट्स से आपने कंटेंट जो है वो ऐड किया हुआ है, आपके पेजेस पे भी कंटेंट होता है, आपकी पोस्ट्स के अंदर भी कंटेंट होता है, ठीक है। तो जब आप अपने पेज के लिए कंटेंट ऐड करते हैं या पोस्ट के लिए आप कंटेंट ऐड करते हैं, तो वहाँ पे आप जस्ट कुछ टेक्स्ट लिख रहे होते हैं या इमेजेस ऐड करते हैं या पैराग्राफ्स ऐड करते हैं, हेडिंग्स ऐड करते हैं। तो वहीं पे टेक्स्ट एडिटर के अंदर या पोस्ट या पेज एडिटर के अंदर आप शॉर्ट कोड्स भी ऐड कर सकते हैं। अब शॉर्ट कोड्स का फायदा क्या होता है कि शॉर्ट कोड्स के थ्रू आप डायनामिक कंटेंट जो है वो अपने पेजेस या पोस्ट्स के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो शॉर्ट कोड्स के थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि आप कस्टम पीएचपी का कोड लिख सकते हैं शॉर्ट कोड्स के अंदर। और फिर अगर आप कस्टम पीएचपी का कोड लिख सकते हैं तो इट मीन्स कि आप कोई भी डायनामिक फंक्शनैलिटी जो भी आप अपने डेटाबेस से क्यूरी करना चाहें या कोई और कस्टम पोस्ट टाइप को डिस्प्ले करवाना चाहें डायनामिक कंटेंट को, तो किसी भी तरह का डायनामिक कंटेंट जो है वो आप शॉर्ट कोड्स के थ्रू यानी पीएचपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए शॉर्ट कोड्स के थ्रू डिस्प्ले करवा सकते हैं। शॉर्ट कोड ऐड करने के लिए हम ऐड अंडरस्कोर शॉर्ट कोड का फंक्शन यूज करते हैं जो वर्डप्रेस हमें प्रोवाइड करता है, और इसके अंदर हम दो पैरामीटर्स पास करते हैं। एक तो आपका वो टैग नेम होता है। टैग नेम आप यूँ समझें कि जैसे आपके शॉर्ट कोड के लिए एक यूनिक नेम है और ये आपने मेक श्योर करना है कि ये यूनिक हो, ठीक है। तो दूसरा आपका वो कॉल बैक फंक्शन होता है, ठीक है, जिसके अंदर आपकी वो एक्चुअल फंक्शनैलिटी होती है जो रन होती है, जहां पे भी आपका शॉर्ट कोड जो है वो डिस्प्ले होगा। तो अगर हम इसको कॉपी कर लें कंट्रोल सी, और अब हमने अपने शॉर्ट कोड्स को डिफाइन करना है। तो शॉर्ट कोड्स को डिफाइन करने के लिए या उसकी फंक्शनैलिटी को एडमिन डैशकोर के अंदर हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि शॉर्ट कोड जो है वो बैक एंड पे भी इस्तेमाल हो सकते हैं और फ्रंट एंड पे भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो हम इसके लिए अपने जो प्रॉपर हमारी सेपरेशन बनेगी वो कॉमन डैशकोर की बनेगी। तो कॉमन डैशकोर के अंदर हम शॉर्ट कोड्स को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने कोड को पेस्ट कर देते हैं और अपने जो शॉर्ट कोड है उसका हम नेम भी चेंज करेंगे अपने हिसाब से प्लगइन प्रीफिक्स के थ्रू। लेट्स से हम इसको नेम दे देते हैं प्लगइन प्रीफिक्स। फिर आपका कॉल बैक का फंक्शन आ जाएगा, कॉल बैक के फंक्शन को भी हम चेंज कर लेते हैं उसके नेम को। तो इसको हम अब ये दोनों कॉल बैक फंक्शन भी सेम हो गया है इससे, तो हम इसको थोड़ा सा कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए इसको हम चेंज कर देते हैं शॉर्ट कोड। तो ये हमारा नेम हो गया और ये कॉल बैक फंक्शन आ गया। तो इसको हम कॉल बैक फंक्शन को के नेम को भी चेंज कर देते हैं और ये एज इट इज़ रहेंगे दोनों चीज़ें। डिफ़ॉल्ट होंगी, जितने भी हमारे एट्रीब्यूट्स होंगे वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएंगे एज एन अरे, और जो उसका कंटेंट होगा वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा, और एंड पे हम कंटेंट को रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल हम क्या करते हैं कि डॉलर कंटेंट इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग ऐड कर देते हैं, दिस इज़ आवर टेस्ट शॉर्ट कोड, ठीक है। और ये हमने इसको ऐड कर दिया, इसको डॉलर कंटेंट के वेरिएबल को हमने एक स्ट्रिंग ऐड कर दी और फिर उस स्ट्रिंग को हमने रिटर्न करवा दिया। तो अब यहाँ जहाँ पे भी हमारा ये शॉर्ट कोड डिस्प्ले होगा तो वहाँ पे हमें ये वाली स्ट्रिंग जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी, शो हो जाएगी। तो हम इसको टेस्ट करते हैं, इस शॉर्ट कोड को हम ऐड करके देखते हैं। इसको हम सबसे पहले सेव कर लेंगे कंट्रोल एस, और अब हम अगर अपने डैशबोर्ड के अंदर जाएं और हम एक पेज बना लेते हैं न्यू, और इस पेज का हम नेम रखते हैं शॉर्ट कोड डेमो। और अब यहाँ पे हमने शॉर्ट कोड को ऐड करना है ब्लॉक के थ्रू। तो यहाँ पे अगर हम टाइप करें तो अब यहाँ से हमने शॉर्ट कोड का ब्लॉक ऐड करना है सबसे पहले। तो हम सर्च करेंगे, पहले स्लैश ऐड करेंगे शॉर्ट कोड। अब देखें यहाँ पे हमारे पास शॉर्ट कोड का ब्लॉक आ गया, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम अपना शॉर्ट कोड ऐड करेंगे। तो शॉर्ट कोड को ऐड करने के लिए हम सबसे पहले ब्रैकेट्स ऐड करते हैं और फिर उनके दरमियान में आपका वो शॉर्ट कोड का नेम आ जाएगा। शॉर्ट कोड के नेम को चेंज कर देंगे, और अब हम अगर इसको अपडेट करें और अपने पेज को रिफ्रेश करें तो आप देखें अब यहाँ पे हमारा जो शॉर्ट कोड का एक्चुअल जो कंटेंट था जो हमने इसको रिटर्न करवाया था वो यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो रहा है। तो ये एक बेसिक एग्जांपल थी कि शॉर्ट कोड को हम किस तरह से ऐड करते हैं, डिफाइन करते हैं और फिर अपने पेज के ऊपर किस तरह से उसको डिस्प्ले करवाते हैं।